जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो आकस्मिकता निधि का संबंध जो है अनुच्छेद 267 से हो जाएगा। आकस्मिकता निधि का संबंध जो है यह 267 से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस आयोग की समिति के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। तो ये किया गया था सरकारिया आयोग के माध्यम से किया गया था। और सरकारिया आयोग की स्थापना जो है 1990 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, आकस्मिकता निधि का अधिनियम पूछेगा तो यह हुआ था 1950 ईस्वी में अधिनियम के अनुसार। अगला है 3 नंबर के भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कर दिया था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो ये संघीय शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा आम चुनाव में मतदान जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो ये किसकी करती है। तो ये करती है नियंत्रक महालेख परीक्षक के प्रतिवेदना की समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है ये होते हैं आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है ये होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य जो आपस में मिलकर लोक लेखा समिति की एक स्थापना करते हैं। और उनका कार्य जो है नियंत्रक लेखा परीक्षक की परिवेदना की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर के नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और जो सही उत्तर है या गलत है उस पर टिक लगाइए। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये पहला थे सुकुमार सेन, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। BS रमा देवी, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन राज्यों में से विधान परिषद नहीं है। तो ये आपको जो हो जाएगा तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में स्थित है। वह राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा यूपी, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। अगला है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था आपका अल्बुकर्क जो था भारत में पुर्तगाली शक्तियों का असली संस्थापक या वास्तविक संस्थापक था। अगला है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो किसके समय में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12 नंबर का 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था आपका मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह जो इलाहाबाद से कौन थे। तो मौलवी लियाकत अली थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये वैकम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो सर्वाधिक सूक्त जो है यह इंद्र को समर्पित है। कितने सूक्त हैं। तो 250 सूक्त हैं और अग्नि के लिए 200 सूक्त है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में
तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन कौन थे? प्रथम जैन ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर या जैन बोलिए, प्रथम तीर्थकर जो थे वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम यानी कि 24वां। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तो पहला हो गया ऋषभदेव और चौथा अंतिम जो हो गया यानी कि 24वां वह महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में पतंजलि जो था सो नहीं था। कनिष्क के दरबार में 4 थे, नागार्जुन, अश्वघोष, चरक और एक जो है पार्श्व। कौन थे? पार्श्व थे। अगला नंबर कह रहा है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है? तो संगम साहित्य में जो है ये कदम्ब का उल्लेख नहीं किया गया। अगला है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कब किया था? तो ये 1178 ईस्वी में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था वह 1175 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर है 20 का। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय शासक ने काबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला है कि निम्न किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है यह अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर? 1562 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में किया था। 1563 ईस्वी में किया था। और जजिया कर जो है वो 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसे 22 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। अब इसकी स्थापना जो है ये हुआ था 7 अप्रैल, कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 सदस्य हैं। किसमें? विश्व स्वास्थ्य संगठन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुल जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वह है 182 मीटर है। अब इसके जो वस्तुकार हैं यानी कि शिल्पकार थे राम भी सुतार थे। इसका नाम है राम भी सुतार। क्या था? राम भी सुतार। किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो शिल्पकार थे राम भी सुतार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर के बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी अरुंधति राय। कब? 1997 में मिला था। और किरण देसाई को जो मिला था 2006 में। किसके लिए मिला था? तो ये मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको किरण देसाई को मिला था 2006 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 17 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1957 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका वियना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वियना में हो जाएगा। अगला है कि वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है वारली? महाराष्ट्र का है। पंजाबी का पूछेगा तो पंजाबी की याद करिएगा फुलकारी पंजाबी का है। और ये पट चित्र पूछता है तो हो जाएगा उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा।
और द्वितीय पूछेगा तो याद रखिएगा आप लोग ऑपरेशन शक्ति। पहला हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा और द्वितीय हो जाएगा यानी कि दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। पहला सफल परीक्षण कब किया गया था परमाणु का? 18 मई 1974 को पहला किया गया था सफल परीक्षण। 18 मई 1974 को पहला किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। भारत में पहली बार वन उत्सव कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको वन उत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था। 1 जुलाई से आपको 7 जुलाई तक है आपको वन सप्ताह मनाया जाता है। दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है, तो ये हो जाएगा आपका लाल सिंधी जो है गाय देने वाली एक देसी गाय की देसी एक नस्ल है लाल सिंधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है कच्छ की खाड़ी में। कुल इसका जो है 162.89 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरमी लारिनुंगा का संबंध किस खेल से था? तो ये आपका हो जाएगा भारोत्तोलन से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएसए ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये जीता था आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता था। अगला कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष का सबसे स्वच्छ घोषित किया गया, जबकि दूसरा और तीसरे स्थान पर किस शहर को घोषित किया गया है? तो दूसरे स्थान पर किया गया है सूरत को और तीसरे स्थान पर किया गया है नवी मुंबई को किया गया है। अगला है इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको नई दिल्ली में किया गया था। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में नई दिल्ली में किया गया। अगला है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के पूर्वी जोन किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पूर्वी चंपारण बिहार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएंगे आपको स्वीडन से। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य किया गया? तो ये किया गया था मलेशिया के बीच है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और मलेशिया के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 43 है। अगला है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला कह रहा है 42 नंबर सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये भारत का 75वां रामसर साइट है। रामसर साइट है कौन? सालबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया था? तो ये किया था 17 जुलाई 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपये परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की? तो ये किया गया है 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके जन्मदिन पर? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर। कौन सा दिवस? तो समानता दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको भारत के द्वारा। अगर यही 2022 में पूछता है 2022 का, तो 2022 का हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवा 2.0
2.0 योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब 2 योजना जो है यह लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत जो है लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला कह रहा है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? तो यह है बिमल जलान। अगला है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है रोशनी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? प्रथम स्थान नहीं पूछा गया है, तो ये आपका जो हो जाएगा कोयला जो है प्रथम स्थान पे नहीं आता है उड़ीसा में। अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 2.91%। अगला क्वेश्चन का रहा है 52 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको विनोद शर्मा को। अगला है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो गरीबी का प्रतिशत जो है 51.91% है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर कह रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता देश कौन था? तो यह था इंग्लैंड। किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जो है विजेता बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो किनको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको साइमन स्टील को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में साइमन स्टील को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला है 57 नंबर के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है शरत कमल अचंता को सम्मानित किया गया है। तो अगला है कि पिंडार निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी आपको अलकनंदा की सहायक नदी है। कौन सा? पिंडार। और शरत कमल अचंत जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? किस खेल से? तो टेबल टेनिस से संबंधित है ये। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो नाल्को जो है फ्रांस के सहयोग से किया गया है। और जर्मनी जो है वेदांता जो है यह जर्मनी के सहयोग से किया गया है। और हिंडाल्को जो है यूएसए के सहयोग से। हिंडाल्को पूछेगा तो यूएसए के सहयोग से। और एक पूछता है बाल्को जो है यह आपका हो जाएगा रूस के सहयोग से। बाल्को हो जाएगा रूस के सहयोग के। और इटली जो है यानी कि माल्को, एक होता है माल्को जो इटली के सहयोग से, बाल्को जो है रूस के सहयोग से, और एक हो जाएगा हिंडाल्को जो है यूएसए के सहयोग से, और वेदांता जो है जर्मनी के सहयोग से। और अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़ा हुआ है? 7 गो। और जल व स्थल दोनों से कहेगा तो 9 गो मारिएगा। अगला है कि ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये आपको हो जाएगा आर्कटिक महासागर में है ग्रीनलैंड द्वीप। एक पूछता है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। और बोर्नियो द्वीप भी जो होता है वो भी हिंद महासागर में है। और एक होता है न्यू गिनी जो होता है ये होता है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिमला, मंसूरी और मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय का भाग है। भारत तथा म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला है कि राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोसी पर्वत जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। एक होता है नामचे बरवा, तो नामचे बरवा हो जाएगा चीन में। कहाँ हो जाएगा? चीन में। अगला है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है आपको विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आपको वेग और द्रव्यमान पर, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अगला है क्वेश्चन कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो
तो ये जाना जाता है जड़त्व के नियम से। दूसरा पूछेगा तो बोल दीजिएगा संवेग का नियम। गति का दूसरा नियम संवेग के नियम से और पहला जो है जड़त्व के नियम से। अगला है 70 नंबर का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तरंग दर जो है घट जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच का संबंध बताइए। तो होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2F बराबर हो जाएगा R, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा B। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों का झुकाव क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपवर्तन। अगला है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक तत्व के नाम के 2 अक्षर से बनाया जाएगा, तो ये किया जाता है बर्जेलियस के द्वारा। जैसे होता है हाइड्रोजन, उसके बाद Ag, तो इस टाइप जो नाम है परमाणु का वो बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। अगला है 76 नंबर कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो है किस रूप में जाना जाता है, तो यह जो है द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 4 होती है। अगला है कि विसरण का संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कि सतन कथन जो है सत्य नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। लीजिए पहले के आंसर सही हो गया कि उसमें गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर कि क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला बना देता है, सही है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है, यानी कि कथन हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपको हाइड्रोजन। अगला 81 नंबर कि किसका उपयोग जो है जल में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है धवन सोडा का प्रयोग जो है जल में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पानी में घोलने पर जिप्सम प्राप्त होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी के साथ घोल देंगे तो हम लोग को जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। अगला है 83 नंबर कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम देवे की है क्रोमियम, यानी कि लोहा और निकेल आंसर हो जाएगा। कौन सा मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, मकड़ियों का अध्ययन, तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में किया जाता है। पेशिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और एक होता है हृदय पेशी ऊतक। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादी के बीच आनुवंशिकी विभिन्नता को क्या कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आनुवंशिकी विविधता। अगला है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो ये हो जाएगा आपको अर्थोपोडा। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो ये हो जाता है आपका 4। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है, तो लाली का जो कारण हो जाएगा आपका एंथोसाइनिन के कारण, और टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, और हल्दी जो होता है हल्दी में लाल जो होता है जेंथोफिल के कारण होता है। हल्दी जो होता है उसमें जेंथोफिल पाया जाता है, और पपीता में पाया जाएगा कैरिकोजेंथिन। पपीता जो पूछेगा तो आपको बताइएगा कैरिकोजेंथिन। अगला है कि जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, जीवन चक्र के दृष्टि से, तो ये आपका हो जाएगा पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो सबसे छोटा बीज क्या है, तो सबसे छोटा बीज हो जाएगा आपको ऑर्किड, और सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, ये होता है शैवाल का, और सबसे छोटा पुष्प होता है बुल्फिया, और सबसे छोटी कोशिका ग्लेस्टिकम जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसको मिला लीजिए हो जाएगा 3
1 2 4 ऑप्शन ए। अगला है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा से था। तो यह था वाईबी रेड्डी समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से था और इस समिति का गठन जो है 1998 ईस्वी में किया गया था। अगला है रुपए की परिवर्तना का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1949 ईस्वी में और स्थापना कहेगा तो 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 95 नंबर। 95 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मूल उपयोग सूचकांक 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो यह दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल। तो देखिए 4 लगातार पूछ रहा है तो पहला मान लेंगे x, दूसरा मानेंगे x + 2, तीसरा मानेंगे x + 4, चौथा मानेंगे x + 6। अब बराबर हो जाएगा 42 × 4 क्योंकि 4 को कह रहा है। अब यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4x। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10 2 12। और इधर हो जाएगा 4 2 8 और 4 चौके 16। अब 12 इधर घटा देंगे। अब x का मान निकाल कर इसमें यानी कि x + 2 में और x + 4 में रख के वो आपस में गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका है आ जाएगा 1845। अगला है कि एक वन में कुछ तोते और कुछ हाथी हैं, इसके कुल जो है 1746 टांग तथा 858 सिर है। तो तोतों की संख्या 843 आ जाएगी। निकाल दीजिएगा, इसे हम निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ जगह की वजह से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, बहुत हल्का है। अगला है 98 नंबर। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए जो है 10 दिन में करेगा, बी जबकि 15 दिन में करेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि पहला दिन ए आएगा, दूसरा का दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, यानी कि ए आएगा फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस टाइप का कह रहा है। तो कह रहा है कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 30। इसका क्षमता हो जाएगा 3, अब इसकी क्षमता हो जाएगी 2, यानी कि 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। करना कितना है 30 कार्य, यानी कि 6 से इन्हें गुना भी करेंगे और 6 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 12 दिन में 30 कार्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही जितनी संख्या 100 से अधिक के आधा होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हो जाएगा आपको 100 - x/2। अब इधर हो जाएगा x अधिक है ना, तो x + 50, यहाँ से x का मान निकाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर 150। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम 3500 रुपया लगाकर एक कारोबार प्रारंभ करता है और 6 माह के बाद लक्ष्मण भी भागीदार हो जाता है, राम के साथ जुड़ जाता है। तो 1 वर्ष के पश्चात 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है उनका लाभ। तो पूंजी जो लक्ष्मण जो है कितना लगाया वो निकालना है। तो राम का हो जाएगा कितना 3500, कितना हो जाएगा 3500, और लक्ष्मण का हो जाएगा 100 रुपया मान लेते हैं, और 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। यहाँ हो जाएगा 12 महीना और यहाँ हो जाएगा 6 महीना। तो 6 दूना के 12 और 2 से 2 कट गया। अब 3500 में 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10500, यानी कि x का मान निकल गया था। x किसका मान है लक्ष्मण का, यानी कि लक्ष्मण जो है 10,500 रुपया अपने कारोबार में लगाएगा। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का सेट। अगर जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह से आप लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस मिलेगा। और जब तक बिहार दरोगा का पीटी का पेपर नहीं होता तब तक ही आप लोग का डेली चलता रहेगा। हाँ, और इससे पहले बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, तैयारी पर फोकस रखिए। जय हिंद।